यस 10.7395 मिला. बस 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 10.7395. So I'm writing that value here. So entirely this is solved. What we got is is equal to 10.739545. I'm typing full 7275. At least 6 digits after the calculator is required. 6 digit after the decimal point. तो 739545 भी लेते हैं तो भी चल जाएगा. मोर एक्यूरेट चाहिए तो पूरा ले लो. ये क्या आ गया? P. ये क्या आ गया अपना? P n, I आ गया. अब अपना फॉर्मूला क्या था? A is annuity. V. Okay, so now we know A. What is the value of A? Don't remember now. Let me check. A is 2000. Annuity is 2000. So annuity is 2000. Let's type 2000 is equal to V. We don't know V, so let's keep V as it is, divided by P n of I. P n of I is 10 पॉइंट. आई होप अभी भी आपके कैलसी पे वो नंबर है वो मिटाने का नहीं है. 10 पॉइंट वैसे ही कैलसी पे रखने का. मैंने भी रखा है 10.7395. कैलकुलेटर का वो ऑन बटन बार बार दबाने का नहीं. अभी भी मेरे कैलसी पे वो दिख रहा है 95457275. मेरे कैलसी पे ऑलरेडी है. देखो अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ओरली मैथमेटिक्स करो. क्या करना पड़ेगा? इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑलरेडी ऑन अ कैलसी यू हैव दैट 10.739545. सो मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 2000. मल्टीप्लाइड बाय 2000. कैलकुलेटर पे से नंबर मिटाने का नहीं. मैं जब तक बोलता नहीं है तब तक ऑन बटन को हाथ नहीं लगाने का. कितना आंसर आया अभी? So V is equal to, I'm writing directly, V is equal to, कितना आंसर आया? एटलीस्ट वन ऑफ यू टाइप. आंसर आ रहा है हमारा 21479.091455. full answer. But what we want? Rupees and paise. So we want only 2 digits after the decimal point rounded out. So V is equal to, finally, therefore 21479.09. That's the answer. Any doubt? समझा कैसे सॉल्व किया? और आप लोगों को कैसे आंसर आया था मालूम नहीं मेरे को. Is it clear? Want to take a screenshot? Take a screenshot. पूरा ने स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व नहीं किया, बट इतने से समझना चाहिए अभी. Let me put a gap here in between. Hello, screenshot. Any doubt now? हो गया सॉल्व. So let's go and see the answer there. अपना क्या आंसर मैंने दिया था? ये आंसर दिया था मैंने 21,749.0 दिया है. 09 है. ओके, पैसे को देखने का नहीं होता है. चलो नेक्स्ट. सेकंड का आंसर गलत तो गलत चलेगा. सेकंड का आंसर क्या? एक किधर से? एक मिनट तेजल, कहां से आंसर? क्या आंसर दे रहे हैं तेजल? सेकंड का आंसर. ओके 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 ओके. सेकंड का आंसर देख लेना. 20,000. चलो, देयर इज समवन गिविंग मी दैट आंसर. वेरी गुड. ऋषभ, हितेन, वेरी गुड वेरी गुड. भविका, गुड. 20,276. पैसा नहीं देखना है अपन को. पैसा ठीक है, पैसा 0.39 आ रहा है. ओके फाइन, गुड गुड. तेजल, वेरी गुड. नहीं, तेजल का आंसर थोड़ा सा अलग है, कुछ ज्यादा ही आ गया. तेजल नहीं, बाकी जन का आंसर. कैसे? ये भी सॉल्व करता हूं मैं. ये भी मैं सॉल्व करता हूं, डोंट वरी. क्या दिया है देखो वापस.
पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करो आराम से. A loan of rupees 10 lakh. Loan amount means V दिया है उन लोग ने, V present value. Loan amount is P present value. दिमाग में डाल दो या किधर तो भी लिख के रखो. Loan amount is equal to present value is equal to V, capital V. दिया आपको कितना? 10 lakh. Taken from a bank at 8% per annum to be repaid in 5 years with monthly installments. To be repaid in 5 monthly installment. Find annuity, that is EMI, equated monthly installment. 20,276.39 is the answer. That is correct. Now let's see how to do it. Okay, क्या करना है हमको? क्या निकालना है? एन्युटी निकालना है, ए निकालना है. तो वापिस यहाँ पे जरा वापिस डेटा तो देखो, वी कितना है? तो 10 lakhs है. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% per annum. All of you pay attention. 8% per annum. And how you are going to pay? Paid in 5 years with monthly installment. Important है this word here. How is going to pay? How is installment will be? Monthly installment. और रेट कैसे दिया आपको? Per annum. 10 lakhs, 8%, 5 years, monthly installment. कितने साल? 5 साल. 5 साल में महीने कितने हो जाएंगे? How many months in a 5 year? 5 साल में 5 years together is equal to how many months? 65 into 12. 60 months. Yes, 60 months. And rate of interest is 8% per annum. Per annum नहीं चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा? मंथली करना पड़ेगा. So let's go and solve this also. ये भी मैं solve करके दे रहा हूँ. Okay, I'll go to Word and solve this. Let's go to Word. This I'm keeping as it is. I'm not erasing this. I'm going on to the next one. Let's start here. What is given there? They have given you V this time. V is equal to, given information लिख रहा हूं मैं. V is equal to 10 lakhs. V, that is present value, that is loan, 10 lakhs. और क्या दिया उन लोग ने? N दे दिया. N कितना आ जाएगा? कॉमा. N is equal to 5 years, but monthly है ना? So into, the sign is into 12, that is equal to 60 months. And then एक और लगेगा information आपको. Small I is equal to, small I is equal to, कितना बोला उन लोग ने? 8% per annum, that is 0.08, sorry, 0.08 per annum. But how they are going to pay? Monthly. मेरे को इसको भी monthly करना पड़ेगा. So divided by 12. That's equal to, can anybody give me answer? Or I'll do it. Chalo, I'll do it on my calculator. 0.08 divided by 12. That's equal to 0.006666. 0.00 1 2 3 4 5 6 so on, dot 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 चलते रहेगा. Recurring 6 repeat. इतनी इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास. ओके, अब मेरे को क्या लगेगा? P N, I लगेगा. बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? 1 plus I, I'm giving that information, I'll calculate here. 1 plus I raised to कितना हो जाएगा? 60. कुछ ज्यादा ही बड़ा था रेस टू. मैंने जानबूझ के बड़े बड़े दिए थे सम, कि आप ट्राई करें, आपकी आइडिया क्लियर हो जाए. बट आप में से बहुत सारे जन को नहीं आया, तो अभी मैं हेल्प कर रहा हूँ. ये आपको ढूंढना है. इज इक्वल टू, दे रहा हूँ इसका वैल्यू में. आई डू इट एंड आई विल गिव यू.
Just one sec. I'll do it. I'm doing it and I'll give you. What is that value? I कितना है अपना भी? I है अपना 0.000, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? I'm taking that value 1.0066666 जितना लेना कम से कम 6 ले लो. ओके, 6 digits after the decimal point. Rest 2 कितना करना है? 60 करना है आपको. I'm doing it and I'm telling you the answer is equal to आ रहा है 1.4898457024. That's the value of 1 plus I raised to 60. Now, dear student, I want you to calculate that P n, I. इसके पहले वाले सम में मैंने किया था. देखो इधर फॉर्मूला चाहिए तो इधर है. Let me take it near so that you can see that. आप कम कर देता हूं. करो और दे दो. मैं कैलकुलेटर पे करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. ये वैल्यू ले लो कैलकुलेटर पे. One sec. I'll make that value available to you. ले लो अभी कैलकुलेटर पे करने को सिखाया मैंने कैसे करने का. क्या करोगे? 1 पॉइंट टेक ऑन अ कैलसी. चलो एक बार मैं वापस मदद करता हूं आपकी. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? नाउ वी आर कैलकुलेटिंग P n, I. डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिखेंगे हम लोग. P in bracket n, I. Those who want to go along with me, chalo, take this value on a calculator first. This value highlighted on the screen. 1.4898457024 लिया कैलसी पे. इनटू नया कैलकुलेशन चालू हो गया तो आपने ऑन बटन दबाई होगा. ऑन प्रेस करने का, फिर प्रेस किया था, ऑन नहीं किया तो पहले ऑन प्रेस करो और फिर ले लो 1.4898457024 ले लिया. फिर क्या करोगे आगे? क्या बोला था मैंने? उसको क्या करना होता है? इनटू आई. आई कितना इधर? 0.00. इधर आया है 0.0066666666. कैलसी पे जितना आता है उतना ले लो. फर्स्ट टेक दिस हाईलाइटेड वैल्यू इनटू दिस वैल्यू. अभी m प्लस दबाने का. अभी क्या दबाने का? m प्लस दबाने का. एंड देन ये जो वैल्यू है अभी इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 माइनस किया तो 0.4898457024 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल एंड इज इक्वल टू आई एम नॉट डूइंग सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Yes, it will be a bigger value. Type it. $49.Savio gives me 49 point. Others, please confirm. 318952.
318952। क्या सबको आंसर आ रहा है? मैं बहुत स्लो जा रहा हूं आज। अदर्स प्लीज रिप्लाई। आई आंसर 8432 आ रहा है। लेट मी चेक, मेरे पास है उधर आंसर। एट 84330949318433। थ्री वन एट फोर 3184। क्या गड़बड़ हुआ? आप लोगों ने पूरा नहीं लिया क्या? मेरे से करवाएंगे आप लोग? एक अलग आंसर दे रहा है, दूसरा अलग आंसर दे रहा है। चलो लेट मी डू इट। चलो आपके ऊपर, क्या आप क्या कर रहे हैं मालूम नहीं मेरे को। तो फिर आंसर गलत जाएगा लास्ट में। इधर है मेरे पास, देखो ये वैल्यू आना चाहिए। मैंने किया था, मेरे को ये वैल्यू आया था। लेट मी चेक अगेन। आई डू इट। 1.4898457024 multiply by 0.0066666666 कलसी पे पूरा 666 इज इक्वल टू, कुछ आंसर आ गया वो मैं मेमोरी में डाल रहा हूँ m प्लस। अब मैं वो जो मेरा वैल्यू आया था उसमें से 1 माइनस करके लूंगा तो 0.4898457024 divided by memory recall is equal to, I am getting answer on my calci। ये कैलकुलेटर पे ही कर रहा हूँ, जैसा आप कर रहे हो वैसे ही कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 493184329996। This is what I'm getting on my calculator. Yes, Himanshu said it correctly. Himanshu, Kusum, correctly. Check, other check. बाकी जन जरा रिप्लाई करो, क्या पोजीशन आपकी? आ गया आंसर? एटलीस्ट एस नो में तो बोलो, वाई एन करो। Savio and other, Savio, Adrian, and others. Priya, got this answer? And that another Lopez is there. Lopez, Lopez, are you there? Charlie Lopez, Chris, I suppose. Yes, got the answer P. अब आसान हो जाएगा। हमको इस बार क्या मालूम है? V मालूम है हमको, P मिल गया। A निकालना है हमको, तो A इज इक्वल टू V कितना अपना 10 लाख। कैलकुलेटर पे से वो आंसर जाने नहीं देने का, या जाना देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकेंगे। ये डिवाइड में है ना, 10 lakhs divided by that answer 49.3184329996 करो कैलकुलेटर इज इक्वल, टाइप करना पड़ेगा। यू कैन नॉट पुट दैट इन द मेमोरी, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में कुछ है आपका, m प्लस नहीं कर पाओगे। 10 lakhs divided by 10 lakh divided by, yeah, somebody said their answer, I'm checking, but 49.3184329996 is equal to 20,276.3944 ऐसा आ रहा है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ।
3944 rupees and paise, 2 digits after the decimal point is enough. 3944265. So this is the answer. 20,276. Second answer, ये second answer आ गया इधर. This is your second answer. Yes, समझा ये भी. सारे सम्स मैं करूंगा तो ही समझेंगे क्या? थर्ड आंसर, सेकंड आंसर था, कितना था? 20,276.39. वही तो आंसर आया मेरे को. And the last answer is this. क्या बोला है थर्ड में? थर्ड में क्या बोला? आज आपको आगे सम सॉल्व करना है, जो भी बचेगा आज कल कंप्लीट करना है. Rupees 3,000 is saved every month. Rupees 3,000 is saved every month. Important है, every month. Shall I start with the third one? स्क्रीनशॉट लिया होगा ना उधर से. ट्राई कर लेना एक बार वापस. बड़े सम थे थोड़े, बट देन घर पे ही करना था तो रेस्ट टू कर ही सकते थे. थर्ड सम. नाउ what is important here in the third sum? Let me use highlighter. And then every month. What do you understand by every month? Is it going to be done only once or again and again? It can be done, it has to be done every month. So again and again for 5 years. So इधर भी 60 हो जाएगा. Every month. वो regular बाद में देखते हैं. Okay? With the interest. So that is annuity. 3,000 is annuity. Every month. Every month tells you it is annuity. 3,000 fixed amount. And every month the period is same. Annuity का definition क्या था? Okay. सभी yes. $3,000 is saved every month for 5 years with an interest rate 8% per annum. Find future value if the amount is saved at the end of each month. End of each month is regular. And if the amount is saved at the beginning of each month. End of. So you are going to save 3,000, 3,000, 3,000 every month. ऐसा 5 years means 60 times. 3,000 into 60 is 1,80,000 will be your saving plus interest मिलेगा. Okay, so your rate of interest is 8%, 3,000. Okay. Now let's go and see this answer. 2,20,430.57 कैसे आ गया? ये भी सॉल्व करके दे रहा हूं मैं आपको. Savio, take screenshot. The second sum है. Okay, let's go on to the third one. Third one में क्या क्या information दिया है? First, I'll write all information which is provided. Annuity is provided. Annuity is equal to 3,000. Every month is going to save 3,000 for 5 years. So, and लिखो directly 60. आज में पूछेंगे नहीं ना कहाँ से आया 60. चलो जाने दे, मैं ऐसा ही लिखता हूँ. 5 years into 12 months. That is equal to 60 months. 5 months. How he is going to save 3,000 every month for 5 years? So कितना हो गया? 60 months. And then I कितना बोला है? I comma I 8% per annum. That is equal to 0.08. 8% per annum. But it is monthly. So divided by 12. वही आंसर आएगा जो अभी आया था. 0.08
0 0 6 6 6 6 so on. तो पूरा लेने का कैलसी पे इधर इतना ही लिखा मैंने. This is given information. Any doubt here? Are you with me? मेरे साथ रहो, ऑप्शन में छोड़ने की बात नहीं करो. मैं समझा रहा हूं पूरा आपको, इतना आहिस्ता जा रहा हूं इसलिए. This is given information. अब क्या करना है हमको, क्या निकालना था, वापस क्वेश्चन पे जाके देखते हैं.